अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा जाकिर और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट 360। तो जनाब, आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं ख़ुद भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूं और लेजेंड हैं हमारे। और अगर मैं ये कहूं कि अपनी ज़ात में ही एक पूरी एक्टिंग एकेडमी है तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जावेद शेख साहब। स्टार्ट करते हैं अब सवालों का छोटा सा सिलसिला। रेडियो पाकिस्तान से फिल्म इंडस्ट्री तक का सफ़र कैसा रहा? मुश्किल था क्योंकि रेडियो से मैंने काम शुरू किया तो रेडियो पे कुछ 5-6 दफ़ा मैंने ऑडिशन दिया और जहाँ मैं 6 दफ़ा फेल हुआ और मगर हिम्मत नहीं आ रही। और फिर वहाँ कोई साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अखबार जो है ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़े ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाए। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, यानी कि आई वॉज़ बॉर्न इन पिंडी। सो फिर वो 7वीं दफ़ा जब गया तो उन्होंने अप्रूव कर दिया, एक छोटा सा कैरेक्टर मुझे दिया और वो मैंने किया। फिर उसके बाद टेलीविज़न पे छोटा सा कैरेक्टर किया और स्ट्रगल करता रहा और फिर फाइनली मुझे इब्ने सफ़ी साहब की फ़िल्म धमाका मिल गई। उसमें को 50-60 लोग जो थे ऑडिशन के लिए आए हुए थे, तो मैं लकी था और मुझे उसमें कास्ट कर लिया एज ए हीरो अगेंस्ट शबनम। वो इब्ने सफ़ी साहब का नावल था, उसके ऊपर वो फिल्म बनी थी। मौलाना हिप्पी साहब, जिनका पूरा नाम मोहम्मद हुसैन तालपुर और यूसुफ तालपुर साहब के भाई है, तो वो प्रोड्यूसर थे फिल्म में और फिल्म में उन्होंने मौलाना हिप्पी का रोल अदा किया था। तो वो फिल्म की, मगर वो फिल्म फ्लॉप हो गई और वो मुझे भी लोगों ने लेना छोड़ दिया। सो फिर मैंने टेलीविज़न का दोबारा रुख किया। फिर उस वक्त एक फिल्म सीरियल बन रहा था शमा फातिमा सुरैया बजिया का, वहाँ पर भी ऑडिशन दिया। वहाँ पे भी बहुत से लड़के थे और आई वाज लकी कि वहाँ भी सिलेक्ट हो गया और मैं एज ए हीरो, मेरा पहला ड्रामा जो टेलीविज़न पे आया वो शमा था। तो फिर शमा के बाद आ गई और फिर धुंध और फाइनली बहुत से प्ले किए। उसके दरमियान में थिएटर भी मैंने बहुत किया और उसके बाद फिर अनकही आया और अनकही के बाद देयर वाज नो कम बैक। उसी के बारे में हमारा जो अगला सवाल था कि मशहूर और कामयाब हुए, लेकिन अनकही के बारे में आपकी क्या राय? एक बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही मशहूर हिट ड्रामा रहा है। जी हाँ, वो आज तक ऐसा है। देखिए, उस ड्रामे को भी कितने साल हो गए, 83-84 में आया था काफ़ी, लेकिन वो अभी भी लोगों के दिलों में स्टोरीज, वो किरदार अब भी जिंदा है। यस, अब भी लोगों को वो पसंद है और पूरे हिंदुस्तान में वो पॉपुलर था। मैं एक दफ़ा एक शूटिंग के लिए लंदन में था, तो वहाँ सलमा आगा की वालदा ने एक दावत दी। उन्होंने कहा कि आप भी आइएगा और डायरेक्टर हसन अस्करी साहब, उनको भी बुलाया। और हम जब गए तो उन्होंने कहा एक ख़ास मेहमान आ रहे हैं, तो हमें बड़ी तशनगी थी कि भी कौन ख़ास मेहमान है। तो उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार साहब आ रहे हैं। तो हम तो बड़े एक्साइटेड थे कि दिलीप कुमार साहब सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े एक्टर, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी। और हम गए वहाँ पे और बहुत से लोग थे ड्राइंग रूम में और सब बारी बारी ऐसे सोफ़े पे वो बैठे हुए थे। साथ में सायरा बानो थी और साथ में उनकी मदर थी और उसके बाद हम भी लाइन में लगे हुए थे। तो जब मेरे आगे वो डायरेक्टर थे हसन अस्करी साहब, उनका इंट्रोडक्शन हुआ कि ये जो फिल्म बन रही है हम और तुम, इसके डायरेक्टर ये हसन अस्करी साहब हैं। मेरी बारी आई, कहा कि ये जावेद शेख नया लड़का है, मेरी बेटी के साथ हीरो है इस फिल्म में। और वो मुझे दिलीप साहब ने देखा और ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और खड़े हो गए और मुझे हग किया और वो कहने लगे, भाई मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमें दिलीप कुमार जी कह रहे हैं कि यार वो मुझे जानता है। मैं इट वाज वो ऐसा लग रहा था कि ख्वाब देख रहा हूँ। तो सब हैरान थे उस महफिल में। तो उनकी वालदा ने पूछा कि आप जावेद को कैसे जानते हैं, ये तो अभी आया है इंडस्ट्री में। तो वो साथ में सायरा बानो बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, जाओ भाई, हम इनका अनकही हमने एक दिन मंगवाया, 13 एपिसोड थे और मैंने और यूसुफ ने डिसाइड किया, दिलीप कुमार को यूसुफ, तो मैंने और यूसुफ ने डिसाइड किया कि एक एपिसोड रोज़ देखेंगे और 13 दिन में हम ख़त्म कर देंगे। कहते हैं हमने लगाया है और शाम को लगाया और सुबह तक हमने 13 एपिसोड पूरी अनकही हमने देखा। वो वक्त याद आया जब आपने जैसे बताया कि अनकही जब इतनी सारी तारीफ़ें और जिस तरह आप बता रहे हैं
तो जब जैसे आपने बात की माजी की कि 6 दफ़ा ऑडिशन दिए, Yes. तो वो वक्त तो याद आता होगा कि किस तरह से स्ट्रगल किया और जिस तरह से अब लोग एक दफ़ा ट्राई करते हैं, 2 दफ़ा छोड़ देते हैं, तो लेकिन आपकी लगन सच्ची थी, आपने 6 दफ़ा ट्राई किया, फिर Yes. 7वीं दफ़ा मतलब, और फिर माशाल्लाह से पूरी इंडस्ट्री पे नहीं आपका नहीं, आज का उसके अलावा ज़िंदगी में बहुत टर्न्स एंड ट्विस्ट आए हैं। जब मेरी वो फिल्म फ्लॉप हो गई तो मुझे लेना छोड़ दिया लोगों ने, तो मैंने टीवी पे, तो बीच में एक फ़िल्म और आई थी, उसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। उसमें शफ़ी मोहम्मद हीरो था और शबनम हीरोइन थी। तो मुझे उस पे कास्ट किया और मुझे कास्ट करने के 5 दिन के बाद उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहने कहा भाई वो लाहौर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहता है कि आपने एक फ्लॉप एक्टर को ले लिया जावेद शेख को, तो मुझे तो फैसल रहमान चाहिए। फैसल रहमान उस वक्त हिट था, उसके साथ बाबरा के साथ एक दो फिल्में उसकी आई। उन्होंने कहा मुझे तो वो चाहिए। तो उन्होंने मुझे 5 दिन शूटिंग करने के बाद उसमें से निकाल दिया। तो वो क्या फील यानी कि क्या था? वो जब उन्होंने कहा तो मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैं हिम्मत मैंने नहीं हारी। तो शफी मोहम्मद ने मुझे कहा कि दोस्ती थी, तो उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि मैं भी छोड़ देता हूँ, तो लिहाजा ये फिल्म करते ही नहीं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं भाई तुम तो करो, मेरा अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह चाहा तो कोई और चांस मिलेगा। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे निकाल तो दिया और थोड़ा बहुत रोया भी। और उसके बाद जब ये अनकही चला है और चलने के बाद मुझे फिर दोबारा नज़र शबाब साहब ने अपनी फिल्म कभी अलविदा ना कहना में कास्ट किया, उसमें भी शबनम थी। तो बस उस फिल्म के बाद फिर देयर वाज नो कम बैक। इंडियन इंडस्ट्री और पाकिस्तानी इंडस्ट्री दोनों में काम किया आपने, तो दोनों जो इंडस्ट्रीज में फ़र्क आपको क्या महसूस हुआ? मेरा ख्याल है कि इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत प्रोफेशनल है, एक तसलसल से चली आ रही है। हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने अप्स एंड डाउन बहुत देखे हैं। टाइम के साथ हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था, तो इसलिए एक पैच था कुछ 10 साल का, और वो हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन हो गई थी। और इंडिया की इंडस्ट्री ऑफ कोर्स बहुत बड़ी है, बहुत बजट उनका बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी उनके पास हर किस्म की थी। तो ऑब्वियसली मुझे काम करके वहाँ पर बहुत मज़ा आया, कुछ सीखने को भी मिला। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी इंडस्ट्री अब उस डगर पे आ गई है। ये जो नई इंडस्ट्री, नए लड़के लड़कियाँ जो अभी आए हैं इंडस्ट्री में, सो दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो अब मैं खुश हूँ कि भाई पाकिस्तान में भी ऐसा काम हो रहा है। काफ़ी सारी फिल्म्स की कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो हर वक्त बड़ा, और जो करते हुए बड़ा मज़ा आया? इंडिया की एक फिल्म है जिसमें एक डायलॉग जो मुझे क्या वो लोगों को भी याद है और वो हमेशा दोहराता है कि जावेद साहब बोल रहा है, एक लाइन बोल दो। बस वो एक लाइन बोल दे ज़रा। वो डायलॉग था कि गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खुद ब खुद खिड़की से बाहर चला जाता है। अरे भाई वाह, अमेजिंग। फिल्म इंडस्ट्री के किंग सही, सब बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार देते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया भर से। अब अगर घर की बात करें तो घर में जो जावेद शेख होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल, मैं तो नॉर्मल अपना काम खुद करता हूँ, खाना बनाता हूँ। यस, अभी खाना बना के आया हूँ। कभी मैंने अपने आप को स्टार नहीं समझा, मैंने कभी वो सर पे अपने चढ़ाया नहीं अपनी पॉपुलैरिटी को। आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं एक्ट भी ऐसे करता हूँ, रियल लाइफ में भी और वैसे भी, बट मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, आप उनमें से किसी को देखते हैं कि आप कह सकें कि फ्यूचर का जावेद शेख? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि फ्यूचर का जावेद शेख, बट एक्टर को अपनी पहचान बनानी चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। मैं जब मैं बचपन में फिल्में देखता था तो मुझे मोहम्मद अली साहब बहुत पसंद थे। मोहम्मद अली साहब की फिल्में मैं देखता था, उनकी तस्वीरें, उनसे जाके पिक्चर खिंचवाना, उनसे ऑटोग्राफ लेना, ये मेरा पसंदीदा मशगला था। मगर जब मैं एक्टर बना तो मोहम्मद अली साहब का कोई अंग मैंने अपने अंदर नहीं रखा। अपने बाद जिसकी अगर बात की जाए किसी की एक्टिंग पसंद है तो वो कौन है? फैसल कुरैशी बहुत अच्छा है, हुमायूं सईद है, फवाद खान है, बहुत माशाल्लाह हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। इतना अरसा काम करने के बाद अभी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने की और ना किया हो? यहाँ पे तो नहीं, हॉलीवुड में है। कौन है, बता दे बस आज आप। रॉबर्ट डी नीरो है, एल पचिनो है, यू नो,
इनके साथ काम करने का मुझे शौक़ है। और हॉलीवुड तो एक मेरा ख्वाब है कि बॉलीवुड में कर लिया, लॉलीवुड में कर लिया, तो अब करूँगा तो इंशाल्लाह हॉलीवुड। इंशाल्लाह, हमारी दुआएं, हम ज़रूर इंशाल्लाह आपको देखेंगे। अच्छा, अगर क्रश की बात की जाए तो बचपन का क्रश? हर एक को होता है, ये एक फितरती बात है। फितरती बात है। हाँ, लड़की हो लड़का हो, क्रश तो हर एक को होता है। तो वो ऑब्वियसली वो था। तो किस पे था? एक टीचर थी उसको। कहते हैं कि अब इंडस्ट्री बिल्कुल बदल गई है, संगीता और सैयदा नूर के बाद जो फिल्म डायरेक्ट हुई, तो अब जो नई फिल्म है तो इसमें आपको लगता है कि पुरानी में फिल्म डायरेक्ट करना और अब जो नया रिवाइवल हुआ उसमें डायरेक्ट करने में कितना फ़र्क है? टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ गया ना। जो पुराना डायरेक्टर है उसको तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, फिर उसको समझ आएगी कि ये फिल्म मैंने कैसे डायरेक्ट करनी है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। अगर जो डायरेक्टर टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होगा उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अगर इश्क की बात करें, जावेद शेख की नज़र में इश्क क्या है? किया है, ऑफ कोर्स, यस, वो भी किया। वाह। तो और अब तक कितने हुए अगर कहा जाए? नहीं, कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा इश्क किया, बट किया है, यस, ऑफ कोर्स, पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये भी एक फितरत और में है। लाइफ इश्क के बगैर नामुकम्मल है। थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया और इतना ज़्यादा मज़ा आया मुझे बातें करने में। लिटरली मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, और इतने मज़े की बातें भी पता चली। खाने के बारे में, इश्क के बारे में बात की, केयर के बारे में, क्रश के बारे में आपने जैसे बताया। जिस तरह मुझे यहाँ पे बैठ के मज़ा आया इंटरव्यू करने में, यकीनन आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आने वाला है। अगले एपिसोड का इंतज़ार करेगा और अपनी होस्ट को इजाज़त देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।